हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और आपके एग्जाम की तैयारी को और भी अच्छा बनाने के लिए आप लोगों को सिलोगिज्म का प्रैक्टिस सेशन जो है बेटा, वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। फिलहाल बात करते हैं, इसमें कोई भी मेरे द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। हम लोग यहाँ पे एसएससी जीडी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो करने वाले हैं। हालांकि सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं थे, इसके अलावा भी थे। तो मान के चलते हैं कि हमारा पहला पार्ट है। एग्जाम हुआ है बेटा 2023 में, एग्जाम हुआ है 2022 का ही एग्जाम है। तो बात करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है, मोबाइल कंप्यूटर करके कुछ लिखा गया है, जो कि स्टेटमेंट्स में से होगा, कंक्लूजन होगा। मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझा है, इसके कॉन्सेप्ट के जो रूल्स हैं उनको समझा है। तो प्रैक्टिस सेशन है तो उसी की बात करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे हम लोग बात नहीं कर रहे होंगे कि चीजें कैसे काम करती हैं। तो बात करें, सबसे पहले टेबल और कंप्यूटर लिखा गया है। टेबल और कंप्यूटर हमें देखना होगा कहाँ होगा। क्या ये एक स्टेटमेंट में है? तो बेटा तीन में नहीं है, दो में नहीं है, एक में नहीं है। लेकिन हाँ, ये दो स्टेटमेंट में जरूर है, जो कि हो गया एक जमा तीन, सॉरी, दो जमा तीन स्टेटमेंट में ये जरूर होगा। ये रहा कंप्यूटर, ये रहा टेबल। अच्छा, एक और तीन में भी है बेटा। अब बात करें चीजों को कंबाइन करने की, तो ऐसे केस में हम चीजों को कंबाइन करते हैं। और कंबाइन में क्या है, हमारी कंडीशंस काम करती हैं। दो कंडीशन। पहली कंडीशन तो कहती है कि कॉमन वर्ड होना चाहिए। कोई कॉमन वर्ड हमें मिला, फर्नीचर मिला। दूसरी कहता है कि कॉमन वर्ड दो जगह होगा, तो उसमें से किसी एक जगह पर 100 होना चाहिए। तो हमने देखा ये 50 बेटा प्लस है, प्लस का जो लास्ट वाला होता है वो 50 होता है। तो ये 100 नहीं हुआ। और सम के साथ लिखे जाने वाली चीज कितनी होगी, वो भी अपने आप में 50 होगी। तो ये भी 100 नहीं हुआ। जब किसी भी एक जगह पर 100 नहीं है तो हम रिलेशन नहीं बना सकते। और एक और तीन की यदि बात करें, देखो एक और तीन में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो उससे हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते कंबाइन के लिए। तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरे की बात करें, सब मोबाइल और फर्नीचर, तो मोबाइल और फर्नीचर कहाँ कहाँ है? ये रहा मोबाइल बेटा, ये रहा फर्नीचर। तो ऐसा एक और तीन को तो चेक नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर क्या है, इसको कंबाइन करते हैं। एक जमा दो को कंबाइन करते हैं, तो हमने क्या देखा, मोबाइल और कंप्यूटर है, सॉरी, मोबाइल और फर्नीचर है। तो ये रहा मोबाइल, ये रहा फर्नीचर, कंप्यूटर कंप्यूटर कॉमन आ गया। तो पहली कंडीशन ने काम किया। दूसरी कंडीशन क्या है, कि एक जगह पर 100 होना चाहिए। तो पॉजिटिव का लास्ट यहाँ भी 50, सम के साथ लिखे जाने वाली चीज यहाँ भी 50। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो दोनों ही आंसर नहीं है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो गया बेटा सी, नीदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलोज। हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें तो बेटा इसमें देखो क्या किया गया है। एक जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है ना, वो हुआ है कैन बी। और यही इस क्वेश्चन को ना खास बनाता है। कैन बी का मतलब ये हुआ कि ये अपने आप में बात कर रहा है, पॉसिबिलिटी की बात ये कर रहा है। पॉसिबिलिटी की बात करें तो पॉसिबिलिटी वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? कैन हो सकता है, कैन बी भी हो सकता है, मे बी, कुड बी, माइट बी, और बाकी और भी कोई शब्द जो हैं वो पॉसिबिलिटी के वाले हैं, वो हो सकते हैं। तो फिलहाल इसकी बात करें क्या होगा, ऑल स्टिल कैन बी वुड्स। तो हमें इसको यहाँ पे ऐसे नहीं देखना फिलहाल, थोड़ी देर के लिए ना हम इसको ये मान लें कि ऑल स्टिल आर वुड्स लिखा हुआ है। ऑल स्टील, बेटा स्टील जो है वो यहाँ पे लिखा गया है सिर्फ नेगेटिव में। तो नेगेटिव वाला जो है वो रिजल्ट बनाएगा किसी के साथ भी, तो वो पॉजिटिव, सॉरी, नेगेटिव ही बनाएगा, पॉजिटिव कभी नहीं बना सकता। तो इसका मतलब ये ऑल स्टील आर वुड्स जो है वो हमारा गलत हो गया। और पॉसिबिलिटी वाले के लिए मैंने क्या बताया था कि पॉसिबिलिटी में दो चीजें काम करेंगी। कौन कौन सी चीजें काम करती हैं? पहली चीज, नंबर, दूसरी चीज। पहली चीज की बात करें बेटा, पहला करता है कि वो 100% ट्रू जो है वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा हमने क्या कहा था, कि उसका रिजल्ट देखो, कि उसका जो रिजल्ट है वो क्या बनेगा। अब हम इसके रिजल्ट की बात करते हैं कि स्टील और वुड के अंदर रिजल्ट क्या बनता। ये रहा स्टील, ये रहा वुड। और इसके एग्जैक्ट रिजल्ट की बात करते हैं तो बच्चों इसका एग्जैक्ट रिजल्ट पता क्या बन रहा होगा? स्टील को हमें 100 बनाना है, तो 100 क्या बनेगा? नो स्टील। ठीक है। और वुड को क्या बनाना है बेटा? वुड को भी हमें 100 बनाना है, क्योंकि इधर ऑल लिखा हुआ है। चलो, नेगेटिव का तो लास्ट होता ही 100 है। तो इसने इसका रिजल्ट क्या आ गया? ऑल स्टील इज, ऑल स्टील इज
वुड आ गया। ऑल, सॉरी, उल्टा बोल दिया यार। नो स्टील इज वुड आ गया अपने पास, ठीक है ना। नो स्टील इज वुड आ गया अपने पास। तो ये रिजल्ट आया, नो स्टील इज वुड। तो क्या हम उसके साथ ये रिजल्ट बना सकते हैं? ऑल ऑल स्टील। अब हमें ना रिजल्ट बनाने के बाद हमें ना इसको एग्जैक्ट चेक करना पड़ेगा, जो लिखा गया होगा हमारी कंक्लूजन में। ऑल स्टील कैन बी वुड्स। क्या ये वुड्स हो सकते हैं? क्या सारे के सारे मान के चले ये स्टील है क्या? और इसमें कहता है कि ये वाले स्टील जो है वुड्स नहीं है, कोई भी वुड्स नहीं है, ना ये ना ये ना ये, ना अगले वाला कोई भी नहीं है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि सारे स्टील जो है वुड होंगे? नहीं बोल सकता भाई, क्योंकि जब हमें पता है कि कोई भी नहीं है तो मैं कैसे बोल दूंगा कि ऑल होंगे। तीसरी बात, मैंने आपको बताया था कि नो वाले केस में हमारी एक भी पॉसिबिलिटी काम नहीं करती है। नो के रिजल्ट में एक भी संभावना काम नहीं करेगी, ऑल के केस में एक भी संभावना काम नहीं करेगी। ध्यान हो तो बच्चों, हम इस बेस पर ना, इस रिजल्ट के बेस पर भी आंसर का पता लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये तो हमारा ठीक होगा ही नहीं। मैं बात कर रहा था इसकी, देखो ये तो हमारे रिजल्ट है बेटा, तो रिजल्ट के आधार पर हम लोग गलत कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। पर कई बार ना हम एग्जाम में रिजल्ट भूल जाते हैं, क्योंकि कितनी चीज याद रखें यार, जीके के याद रखे, मैथ के फॉर्मूले याद रखे, रीजनिंग भी याद रखे, तो फिर हमारी रीजनिंग क्या हुई? तो उस बेस में ना इसको छोड़कर हम लोग ना अपना देसी तरीके से देख लेते हैं कि क्या उससे हमारा चीजें ठीक ठाक निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। तो इससे हमें पता लगा लिया कि ये जो है वो हमारा आंसर नहीं बन पाएगा भाई। चलो, देखो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, देखो मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि ये वाली जो बात है, इससे इधर वाली बात जो है ये वाली, और ये जो रिजल्ट वाली बात है, ये एक ही है, बस अलग अलग है। जैसे कि आपका घर पे कुछ नाम हो तो वो ये वाला है, आपका असली नाम जो है वो ये वाला है। तो दोनों में कुछ भी यूज करो, ये फर्क नहीं है, ये सेम ही चीज है। बस रिजल्ट याद रख सकते हो तो इसको देख लो, और नहीं याद रख सकते तो इसको बना लो भाई। चलो, सम पेंट्स आर स्टील, हमें पता है स्टील आ गया, और स्टील जो है अपने आप में नेगेटिव है। जहां नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव वाला ही आएगा, तो वो नेगेटिव कभी नहीं, सॉरी, वो पॉजिटिव कभी नहीं बना सकता। तो इसका ये वाला भी आंसर नहीं होगा। और इसका एग्जैक्ट जो आंसर है बेटा वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट की बात करते हैं। ऑल कोट्स आर टैप लिखा हुआ, कोट ये रहा भाई, टैप ये रहा। क्या बनेगा? बिल्कुल बनेगा बच्चों। पॉसिबिलिटी, सॉरी, कंबाइन के लिए दो चीजें काम करती हैं, कौन कौन सी? कॉमन, तो कॉमन ये रहा भाई। अच्छा, टू वन कॉमन मिल गया, अब कॉमन के पास सो, बिल्कुल है जी, इस टेबल के पास सो, तो टेबल से टेबल कट जाएगा। फिर क्या बच गया? ऑल कोट्स आर टैप बच गया, तो ये वाला तो बन गया भाई। आगे क्या है? सम टैप्स आर टेबल। अब हमें टैप्स और टेबल की बात चाहिए, तो टैप और टेबल जो है ना मेरे बच्चों, वो ना एक ही सेंटेंस में, टैप टेबल। तो ये वाला जो कंक्लूजन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर स्टेटमेंट से बना हुआ है। सम टैप्स आर टेबल। बेटा जब इसको वापस पढ़ोगे ना तो वो यही बना रहा होगा। टैप इधर कितना है? 50, इधर कितना हो गया? 50। टेबल इधर कितना है? 100। और टेबल इधर कितना हो गया? 50। तो हम भाई 100 को 50 बना सकते हैं, तो ये वाला फॉलो हो गया। सम बेड्स आर कोट, तो बेड और कोट कहाँ है भाई? ये रहा बेड, ये रहा कोट। अब हमें इन दोनों में क्या चाहिए? इन दोनों में हमें कुछ कॉमन चाहिए, तो कॉमन मिला तो अपने पास टेबल, तो टेबल कॉमन जरूर मिला, लेकिन इसके पास भी 50 है, इसके पास भी 50 है। तो हमें कंबाइन के लिए दो कंडीशन चाहिए थी, कॉमन वर्ड, और दूसरी चाहिए थी कि कॉमन वर्ड के पास 100 हो। तो यहाँ पे 100 नहीं मिला, देखो ये वाली लगी लेकिन ये वाली नहीं लगी। जब दोनों लगेंगी तो कंबाइन होगा, जब दोनों में से कोई भी एक नहीं लगेगा तो कंबाइन नहीं होगा। तो उस केस में हमारा आंसर क्या होगा भाई? उस केस में ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला और दूसरा फॉलो। पहला और दूसरा फॉलो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। चलिए, अब इसकी यदि बात करें बेटा, तो इसमें ना हमें क्या होगा? कुछ मुश्किल है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, देखो बड़ा आसान सा ही है। पॉसिबिलिटी नहीं है भाई। तो सबसे अच्छा, तीसरी दूसरी बात ये भी है कि नेगेटिव सेंटेंस भी नहीं है। लो भाई, सबसे आसान चीज तो यही होगी। अब इससे आसान तो और क्या ही होगा भाई। चलिए, फिलहाल इसकी बात करें बेटा, इसमें क्या किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम इन चीजों को देखें तो लिखा गया है, ऑल एप्पल आर बनाना, ऑल ग्रेप आर बनाना, ऑल बनानाज आर पल्म्स लिखा हुआ है। कंक्लूजन में तीन कंक्लूजन, एप्पल, पल्म। एप्पल ये रहा, पल्म ये रहा। कंबाइन कर देंगे, कंबाइन होगा, बिल्कुल होगा भाई। एक, देखो एक से नहीं बना तो दो स्टेटमेंट की तरफ जाए, दो कौन कौन सी? 3 नंबर और 1 नंबर। 1 जमा 3 किया तो बेटा क्या आ गया? बनाना, बनाना। बनाना से बनाना कट गया, तो क्या बच गया? ऑल एप्पल आर पल्म्स बच गया, तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे ऑल ग्रेप्स आर प्लम,
तो ऑल ग्रेप्स ये रहा भाई, पल्म ये रहा। क्या ये बनेगा? तो इसको बना के देख लेते हैं भाई। तो चलो जी, इसको और कंबाइन करते हैं। कंबाइन के लिए बनाना, बनाना। तो बनाना से बनाना कट गया क्योंकि नीचे वाले के पास सो है। क्या बन गया? ऑल ग्रेप्स आर पल्म्स, ये बन गया भाई। चलो जी ठीक है। सम ग्रेप्स आर बनाना। ग्रेप और बनाना देखना किस स्टेटमेंट में है। तो भाइयों आपको पता चल गया कि सर ग्रेप और बनाना जो है वो सिर्फ और सिर्फ तीसरी नंबर में है। तो तीसरे नंबर में जब इसको वापस पढ़ोगे तो ये बन जाएगा, सॉरी भाइयों सॉरी, वापस नहीं, इसको ना सीधा ही पढ़ना होगा। ग्रेप इधर कितना है 100, और इधर कितना हो गया 50, क्योंकि सम के साथ लिखे जाने वाली चीज 50 होती है, तो ये हो गया 50। तो 100 को 50 हमने बना ही दिया, ठीक है जी। आगे कितना है? बनाना है। इधर भी बनाना कितना है? 50। इधर कितना है? 50। 50 को 50 लिख ही सकते हैं, और इसका राइट आंसर हो गया ऑल फॉलोज। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है, रूम्स आर वॉल्स लिखा गया है। रूम और वॉल कहाँ है भाई? ये रहा वॉल, ये रहा रूम। क्या कुछ कंबाइन हो गया? बेटा डायरेक्ट तो कंबाइन नहीं हो रहा, और अगर नेगेटिव की हेल्प लें तो नेगेटिव वाला ही बनेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ट्री आर डोर, नो ट्री आर डोर। ट्री और डोर कहाँ है भाई? ये रहा ट्री, और ये रहा डोर। चलो इसको इस तरीके से मानते हैं, एंड ट्री और डोर ये रहा ना, तो वोल से वोल कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास सो है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। रिजल्ट हमेशा ही बनाते हैं नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है। नो ट्री, ट्री इधर भी सो है इधर भी सो है। डोर इधर भी सो है इधर भी सो है। इधर सो क्यों हुआ भाई? इधर सो इसलिए हुआ क्योंकि नेगेटिव का लास्ट हमेशा ही सो होता है। तो इधर भी सो इधर भी सो, फॉलो कर गया। ऑल वोल्स आर ट्री, ऑल वोल्स आर ट्री। तो भाइयों ऑल वोल ये रहा, और इसको ट्री वापस पढ़ेंगे तो ये बना है सिर्फ और सिर्फ नंबर 3 से, सॉरी सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 से। तो इसको वापस पढ़ेंगे ना, इधर वोल कितना है 50, इसने कितना बना दिया 100, नहीं बना सकते। और राइट आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस। चलिए जी, आसान था, मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं फिलहाल। नेक्स्ट ये रहा भाई अपने पास, ऑल बॉयज आर गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स। हालांकि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है भाई ये, लेकिन क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है। ऑल बॉयज आर गर्ल्स, ठीक है जी। मैन मैन आ रहा है, तो कंबाइन तो नहीं हो रहा। अच्छा, किसी तीसरे की हेल्प से कंबाइन होगा? तो बेटा इस तीसरे की हेल्प से ना कंबाइन नहीं हो रहा। ऑल बॉयज आर गर्ल्स जो है वो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि मैन जो है वो कॉमन मिला, लेकिन किसी भी एक जगह पर सो नहीं मिला। ऑल मैन आर बॉय वुमेन, ऑल मैन आर वुमेन। ऑल मैन, भाई मैन तो इधर भी 50 है इधर भी 50 है। लो भाई काम खत्म। ये सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया बेटा। मैन इधर भी 50 है इधर भी 50 है, और इधर जो तो दोनों ही जगह 50 है, तो वो 100 कभी नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सम गर्ल्स आर मैन, तो सम गर्ल्स आर मैन जब इस दूसरे नंबर को वापस पढ़ोगे तो गर्ल्स इधर कितना है 50, इधर 50, मैन इधर कितना है 50, इधर कितना हो गया 50। लो जी, ये भी हम फॉलो कर जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ भाई। देखा ऐसा होगा कभी कभार ना, मैं आपको समझा रहा हूँ, और कभी कभी फ्लो फ्लो में शायद मैं कोई एक दो शब्द गलत बोल जाऊँ, लेकिन मैं उसको करेक्ट भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं आंसर सभी के एक्यूरेट दूंगा, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई बोलने में ऊपर नीचे हो जाए तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करना उस चीज़ को। प्रैक्टिस सेशन है तो मैं आपको मान के चलता हूँ कि आपको सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चलिए, ट्यूब और कैमल की बात करते हैं। ट्यूब और कैमल कहाँ है भाई? देखो ट्यूब ये रहा, कैमल ये रहा। नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है और किसी पॉजिटिव के साथ रिलेशन बनाई, या तो इसके साथ बनाई या उसके साथ बनाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क इतना है कि नेगेटिव रिजल्ट होना चाहिए था, गलत हो गया भाई। नो पियानो इज ट्यूब, तो भाई पियानो ये रहा, ट्यूब ये रहा। अच्छा, अब इसकी बात करें, क्या ये रिलेशन बनाएगा भाई किसी के साथ? पियानो और ट्यूब, देखो डायरेक्ट तो रिलेशन नहीं बना रहा, तीन और एक जो है कंबाइन नहीं हो रहे, लेकिन भाई ये कंबाइन होंगे किसी तीसरे की हेल्प से। 3 + 1 + 2। मैं करता हूं कैसे? ऑल पियानो और कैमल, इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा, दो पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो कैमल से कैमल कट जाएगा, फ्रैक्टल बच गया, ठीक है जी। तो अब ये फ्रैक्टल से फ्रैक्टल कट गया, क्योंकि इसके पास 100 हो गया। तो अब क्या बनेगा? अब रिजल्ट बनेगा नेगेटिव। तो जब दो पॉजिटिव तीसरे नेगेटिव की मदद से कंबाइन होंगे तो रिजल्ट बनेगा नेगेटिव। या फिर आप लोग इसका उल्टा बोल दो, क्या कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को यदि हमें कंबाइन करना होगा किसी पॉजिटिव के साथ, तो रिजल्ट बनेगा नेगेटिव। ध्यान इतना रखना, जहां नेगेटिव बन गया ना, आ गया ना, वहां नेगेटिव बनेगा ही बनेगा। तो क्या ये नेगेटिव है? हाँ, ये
बिल्कुल नेगेटिव है। नो पियानो, पियानो इधर कितना है 100, इधर कितना हो गया 100, ठीक है जी। ट्यूब इधर कितना है 100, इधर कितना है जी 100। अच्छा इधर 100 क्यों हुआ, क्योंकि नेगेटिव है। नेगेटिव का लास्ट कितना होता है 100 होता है। और इधर 100 क्यों हुआ, पता चल गया ना, नेगेटिव है ये, क्योंकि नो आ गया, नेगेटिव का लास्ट 100 होता है। कंक्लूजन नंबर दूसरा आंसर हो गया, और ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ऑल बीट्स आर जिंजर, तो बीट और जिंजर कहाँ है भाई। बीट ये रहा, ये रहा। अच्छा क्या बताया था कि एक से बने तो एक से बना दो, बीट और जिंजर ये रहा। वापिस पढ़ेंगे इसको तो क्या बनेगा भाई, ऑल बीट्स आर जिंजर बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो फिर क्या बनेगा, वो बनेगा सम बीट आर जिंजर। तो ये 50 है, इसने 100 बना दिया, क्या बना सकते हैं, नहीं बना सकते। सम जिंजर आर कैरेट। अच्छा किसी को ये लग रहा हो कि सर ना हम इसको ना इस तरीके से भी तो कर देते। देखो बीट ये रहा, और फिर क्या था बेटा, जिंजर ये रहा। तो हम जब इसको कर रहे होंगे तो देखो कैरेट से कैरेट कट जाएगा, लेकिन वो क्या बनेगा भाई, वो नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन नेगेटिव के केस में क्या होगा, जिंजर को क्या होना चाहिए था, 100 होना चाहिए था। जबकि इधर जिंजर 50 है, और फिर इधर जिंजर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो फिर वो भी हमारा गलत हो जाएगा। या फिर ये मान लो कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों रिजल्ट क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, जबकि ये क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा, तो और बीट कहाँ बचा फिर, और तो कहीं है ही नहीं। तो मान के चलो ये बीट रहा, और जिंजर ये रहा, अगर इसके साथ बनाएंगे तो कुछ कॉमन नहीं मिला। तो चीजें जो है वो बेटा काम वही करती हैं, हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सम जिंजर आर कैरेट, तो ये रहा जिंजर, ये रहा कैरेट। अरे अरे अरे, ये तो सिर्फ दूसरे में है, सम जिंजर आर कैरेट, इसको वापस पढ़ोगे तो ये बनेगा ही बनेगा। सम बीट आर कैरेट, तो सम बीट आर कैरेट, बीट ये रहा, कैरेट ये रहा, नहीं भाई पॉजिटिव नहीं, क्योंकि ये वाला नेगेटिव है। तो ये क्या होना चाहिए था, नेगेटिव होना चाहिए था, जबकि ये क्या है, पॉजिटिव है, जो कि गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ओनली सेकंड फॉलो। सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ना फिगर बनानी इस तरीके से ना कुछ और, सीधे सीधे 6 रूल थे, 2 कंबाइन के रूल थे, 150 का रूल था, और पूरा चैप्टर खत्म था। सम प्लास्टिक आर बुक्स, सम प्लास्टिक ये रहा भाई, बुक ये रहा। अरे नहीं नहीं, एक स्टेटमेंट में भी है, देखो प्लास्टिक ये रहा, बुक ये रहा, वापिस पढ़ोगे ये बना लोगे। ऑल प्लास्टिक आर कप, अरे नहीं भाई बन ही नहीं सकता। ये वाला प्लास्टिक लोगे तो भी 50 है, ये वाला प्लास्टिक लोगे तो भी 50 है, तो 100 तो बन ही नहीं रहा प्लास्टिक। काम खत्म, ना सोचना ना समझना, खत्म कर दो इसको। सम कप आर गिलास, ये सम कप आर गिलास, ये कप कितना है 100, यहाँ कितना हो गया 50, कर सकते हैं भाई। गिलास इधर कितना है 50, इधर कितना है 50, कर सकते हैं। अच्छा ये 100-50 का रूल आपको ना समझ नहीं आ रहा होगा, तो इतना ध्यान रखे बेटा, 100 को 50 ना मैं बना सकता हूँ, जबकि 50 को मैं 100 नहीं बना सकता। बात करें ऐसा कैसे होगा, देखो यदि मैं आपको ना 100 का एक नोट दूं, और मैं कहूँ कि इसके खुले करा लो भाई, तो आप क्या कहोगे। या मैं आपसे कहूँ कि भाई 100 का नोट है, और मुझे ना 50-50 के दे दो नोट इसमें से, तो क्या तुम दे सकते हो। बिल्कुल भाई, तुम 50-50 के 2 नोट दे दोगे मेरे को। लेकिन मैं यदि तुमसे कहूँ कि भाई 50, ये लो 50 रुपए, और मुझे 100 वापिस कर दो, तो क्या करोगे तुम लोग नहीं करोगे। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, और इससे अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता, क्योंकि डेली लाइफ में हम लोग पैसा यूज कर ही रहे हैं। तो वहीं से ये एग्जाम्पल जो है बना हुआ है। चलिए, काम खत्म हो गया अपना। पहला और तीसरा राइट आंसर होगा। पहला और तीसरा किस में है भाइयों, पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर सी में है। अच्छा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपने देखा होगा कि आई थिंक तो सभी ऑप्शन का सभी क्वेश्चन का आंसर अभी तक सी आया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बेटा ये सी ही आए, आपको ना थोड़ा सा और ध्यान रखना होगा, कुछ और भी हो सकता है। खैर यहाँ पे सी आ रहा है, काम चला लेंगे। ऑल लोकेट आर बेंगल, सब लोकेट्स आर चयन, तो एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन है। कब का, सॉरी बेटा, जीबी लिख दिया, जीडी का क्वेश्चन है, 2022 के एग्जाम का है। वो एग्जाम जो हुआ है 2023 में, लेकिन एसएससी के ही किसी एक एग्जाम में सेम क्वेश्चन 2022 में रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन है। आप जब प्रीवियस ईयर की किताब चेक करोगे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा भाइयों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमें देखना होगा कि क्या क्वेश्चन में लिखा गया है। और क्वेश्चन जो है वो काफी आसान है, कोई समस्या नहीं होगी क्वेश्चन में। चलिए बात करते हैं क्या है। ऑल लोकेट आर बेंगल, लोकेट भाई ये कितना है 50 है, इसको नहीं बना सकते, काम खत्म। सम लोकेट आर कोइन, लोकेट और कोइन कहाँ है, ये रहा, एंकलेट से एंकलेट कट गया, वापिस पढ़ोगे ये बना लोगे। ओनली दूसरा, ओनली दूसरा ये रहा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
चलो जी, देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का। अ, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है दिखने में, और कुछ भी नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ऑल हैंड वॉश आर मेडिसिन, ऑल हैंड वॉश आर मेडिसिन ये रहा, तो सैनिटाइजर से सैनिटाइजर कट जाएगा, ऑल हैंड वॉश आर मेडिसिन बन जाएगा। ऑल मेडिसिन आर मास्क, ऑल मेडिसिन आर, भाई मेडिसिन यहाँ पे है 50, इसने बना दिया 100, नहीं बना सकते। सब मेडिसिन आर हैंड वॉश, सब मेडिसिन, इसको जब वापस पढ़ोगे तो यही बना लोगे, क्यों, ये 50 50, हैंड वॉश 100, और इसको बना दिया 50, बना सकते हैं, पहला तीसरा, पहला तीसरा ऑप्शन नंबर डी फॉलो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं भाई। ऑरेंज कीवी, ऑरेंज और कीवी कहाँ है, ये रहा ऑरेंज, ये रहा कीवी, बनाना से बनाना कटा, सम ऑरेंज आर कीवी बन गया। सम ऑरेंज आर एप्पल, सम ऑरेंज आर एप्पल, इसको वापस पढ़ोगे ये बना लोगे, सम एप्पल आर बनाना, सम एप्पल आर बनाना, नहीं भाई ये नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, अब उसकी बात कर लेते हैं। एप्पल ये रहा, बनाना ये रहा, ऑरेंज से ऑरेंज नहीं कटेगा, कॉमन जरूर है लेकिन कट नहीं रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा एक और, एक और दो, एक और दो कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए काम खत्म हो गया अपने पास। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्या है, सम एप्पल और केक, तो एप्पल ये रहा, केक ये रहा, तो इसको सीधा पढ़ोगे ये बना लोगे, सम बनाना और एप्पल, सम बनाना ये रहा, एप्पल ये रहा, केक से केक कट गया, नीचे से ऊपर पढ़ोगे तो ये बना लोगे, बनाना 50 50, एप्पल 100 है तो इधर लिख दिया 50, काम खत्म। सम फ्रूट और बनाना, तो फ्रूट ये रहा, बनाना ये रहा, वापिस पढ़ोगे तो बना लोगे, आंसर हो गया ऑल फॉलोस। चलिए, देखो मैं समझाते हुए भी कि 10-12 सेकंड ले रहा हूँ आप लोगों की, ठीक है ना, लेकिन अगर क्वेश्चन ही करोगे तो भाई तुम्हें 10-12 सेकंड भी नहीं लगने हैं। चलिए, जू सम जूट्स आर सिल्क, ये रहा जूट, ये रहा सिल्क, वूल से वूल कट गया, जूट से सिल्क हमने रिलेशन बना लिया। सम वूल आर कॉटन, तो सम वूल आर कॉटन की यदि बात करें बेटा तो बन जाएगा, सम वूल आर कॉटन, सिल्क से सिल्क कट गया क्योंकि कॉमन है, इसके पास नीचे वाले के पास 100 है, सम वूल आर कॉटन बन गया। सम जूट आर कॉटन, सम जूट आर कॉटन, क्या बनाएंगे, क्या सम जूट आर कॉटन, तो बन जाएगा कैसे, वूल से वूल कटा, सिल्क से सिल्क कटा, सम जूट आर कॉटन, ये भी बन गया, आंसर क्या होगा, ऑल कंक्लूजन फॉलो। अब मैं बात करता हूँ कि तीसरा बना कैसे है, तो तीसरे में ना देखो क्या हुआ है, तीन कंबाइन हुआ, फिर दो कंबाइन हुआ, फिर एक कंबाइन हुआ। डिटेल कोर्स में आपको बता चुका हूँ कि दो स्टेटमेंट कंबाइन होंगी तो क्या होगा, तीन होगी तो पांच होगी, 20 50 500 स्टेटमेंट कंबाइन करनी हो ना, कर लेंगे, रूल वही लगेगा, रूल याद है तो कर लेंगे भाई। रूल क्या है कंबाइन के लिए, दो बातें, कॉमन वर्ड ढूंढते चलो, दूसरा रूल, कॉमन वर्ड के पास किसी भी एक जगह पर 100 को ढूंढते चलो, काटते चलो, ढूंढते चलो, आगे बढ़ते चलो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है, सम लैम्प आर स्टोन, तो लैम्प और स्टोन का रिलेशन पता लगाना है, ये रहा लैम्प, ये रहा स्टोन, तो क्या कुछ बनेगा, भाई क्लॉक से क्लॉक कट जाएगा लेकिन फिर आगे बुक से बुक नहीं कटेगा, नहीं जी ये नहीं बनेगा। सम बुक्स आर लैंप्स, तो ये रहा बुक, ये रहा लैंप्स, बिल्कुल बन जाएगा, क्लॉक से क्लॉक कटेगा, वापस पढ़ोगे तो ये बना लोगे। सम क्लॉक आर स्टोन, सम क्लॉक आर स्टोन बनाते हैं तो सम क्लॉक आर स्टोन, ये रहा क्लॉक, ये रहा स्टोन, बुक से बुक नहीं कट रहा, नहीं बना पाएंगे भाई, गलत हो गया, ओनली सेकंड फॉलोज। लो जी राइट आंसर आ चुका है। चलिए, सम चेयर्स आर टेबल, ये रहा चेयर, ये रहा टेबल, सम चेयर आर टेबल, तो ये तो हो ही गया भाई, सम चेयर आर टेबल। एक मिनट, इसमें ना बेटा दो के साथ कंबाइन नहीं होगा, देखो ये कंबाइन होगा एक जमा तीन के साथ, सम चेयर आर टेबल, ये रहा बिल्कुल ठीक है, बेड से बेड कटेगा, नीचे वाले बेड के पास 100 है तो सम चेयर आर टेबल बन जाएगा। दूसरा है सम डेक्स आर बेड, सम डेक्स आर बेड, सम डेस्क आर बेड, कैसे बनेगा भाई, इसको देखते हैं, सम डेस्क आर बेड, तो डेस्क ये रहा, बेड ये रहा, टेबल से टेबल नहीं कट रहा, डेस्क ये रहा, बेड ये रहा, ये तो खैर कंबाइन होगा ही नहीं, तो दूसरे वाला हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरा है सम डेस्क आर चेयर, ये रहा डेस्क, ये रहा चेयर, ये तो कंबाइन नहीं हो रहा,
डेस्क और चेयर और कहीं पर भी नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ओनली फर्स्ट फॉलोस। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 17 होगा आई थिंक, ये हमारा 17-18 क्वेश्चन है कोई। नेक्स्ट की बात करें, नो बेल इज बॉल। अच्छा, इस तरीके के जो शब्द होते हैं ना, जैसे बेल, बॉल, ये कंफ्यूज करते हैं, तो यहाँ पे ना हमें अटेंशन देना होगा, ध्यान देना होगा, क्योंकि हो सकता है हम जल्दी जल्दी एग्जाम में पढ़ेंगे कुछ, समझेंगे कुछ और आंखों से देख कुछ रहे होंगे। बेल और बॉल, इसको बड़े ध्यान से करते हैं। ये रहा बेल, ये रहा बॉल। नो बेल इज बॉल, नो बेल, और ये रहा बॉल, ठीक है जी। रिंग से रिंग कट गया, क्योंकि इसके पास 100 है। नो बेल, ये रहा बेल बन गया, लेकिन इधर क्या है, बॉल है। बॉल कितना है, 50, जब किसी ने बॉल को कितना बना दिया, 100, जो कि हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है जी। और किसी के साथ तो खैर ये बनेगा नहीं। नो रिंग इज बैट, ये रहा रिंग और ये रहा भाई बैट। इसको कंबाइन, इसको कंबाइन करके देखते हैं, तो इसको कैसे करेंगे। नो रिंग इज बैट, डायरेक्ट तो कंबाइन नहीं हो रहा, और अगर इसको बेल के साथ कंबाइन करें, तो बेल के साथ नो रिंग इज, सॉरी, नो रिंग इज बैट, ये रहा रिंग, ये रहा बैट, तो बेल से बेल कटेगा, लेकिन फिर आगे कुछ कटने लायक नहीं बचेगा, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं बन रहा होगा। नेक्स्ट की बात करें, सम बॉल्स आर बैट्स, सम बॉल्स आर बैट, सम बॉल ये रहा, बैट ये रहा, नहीं भाई, पहले से ही बनेगा, तीसरा बन जाएगा, ओनली तीसरा। एक बार दूसरे को चेक करते हैं, नो रिंग इज ए बैट, नो रिंग इज ए बैट, ये रहा रिंग और ये रहा बैट, तो ये बेल है, ये बॉल्स लिखा गया है, तो ये तो कंबाइन नहीं होगा। अच्छा, इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो रिंग ही कटेगा, तो जब रिंग ही कट गया तो बचेगा नहीं, बिल्कुल ठीक है। और यही हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्योंकि शब्द आगे पीछे लिखे गए थे, लेकिन ठीक है, हमने उसको कर लिया है। नेक्स्ट की बात करें, ऑल कैट आर एलिफेंट, देखो अब की बार 4 कंक्लूजन है, फर्क नहीं पड़ता, 4 हो, 20 हो, 50 हो, 500 हो, कितने भी हो हम लोग कर सकते हैं। ऑल कैट्स आर एलिफेंट, ऑल कैट ये रहा, एलिफेंट ये रहा, डॉग से डॉग नहीं कटेगा, तो नहीं बनेगा, चलो जी काम खत्म। सम कैट आर एलिफेंट, ये रहा कैट, ये रहा एलिफेंट, डॉग से डॉग नहीं कटेगा, तो नहीं बनेगा। सम एलिफेंट आर डॉग, सम एलिफेंट आर डॉग, इसको वापस पढ़ोगे सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 को, तो हमारा ये बना लेंगे। सम कैमल्स आर डॉग, सम कैमल्स ये रहा डॉग, ये रहा एलिफेंट से एलिफेंट कट गया, सम कैमल आर डॉग बन जाएगा। तीसरा और चौथा फॉलो, ऑप्शन नंबर डी। और ये पता नहीं कि किस तरीके से हैं, किस वजह से हैं, कि भाई शुरुआत में हमने देखा 10-12 क्वेश्चन का आंसर था सी सी सी, और इसका अब से हमारे कुछ क्वेश्चन का आंसर आ रहा है डी डी डी। हो सकता है या तो टाइपिंग वाले ने ऐसा लिखा हो, या हो सकता है एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन हमें ऑप्शन देखने को मिले हों, लेकिन हर एग्जाम, हर शिफ्ट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑल स्टम्प्स आर ग्लव्स, स्टंप ग्लव्स का क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। ध्यान नहीं, एग्जैक्ट क्वेश्चन वही है, 2021 या 22 में पूछा गया था, लेकिन ध्यान नहीं कि वही क्वेश्चन है या सिर्फ वर्ड्स को सेम रखा गया है, बाकी चीजों को बदल दिया गया है, ये आप लोग चेक कर लें। तो स्टंप और ग्लव की बात करें, ये रहा ऑल स्टंप आर ग्लव, स्टंप और ग्लव हमें देखना, स्टंप ये रहा, ग्लव्स ये रहा, बैट से बैट नहीं कटेगा क्योंकि दोनों के पास 50 है, ये नहीं बन सकता। सम बॉल्स आर ग्लव्स, बॉल ये रहा भाई, ग्लव्स ये रहा, बैट से बैट कट जाएगा, तो बॉल और ग्लव्स ये रहा, ठीक है जी, ये बनेगा 3 जमा 1 के साथ। बैट, बैट, बैट से बैट कटा, सम बॉल्स आर ग्लव्स बन गया भाई। सम बॉल्स आर स्टंप्स, सम बॉल्स ये रहा, स्टंप्स ये रहा, तो अब इसको कैसे कंबाइन कर रहे होंगे हम लोग, तो बैट से बैट कटेगा, तो सम बॉल्स आर स्टंप जो है वो बन जाएगा। दूसरा और तीसरा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर सी ही आ गया है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या होगा, ऑल ग्रीन कैन बी ब्लू, चलो जी, पॉसिबिलिटी आ गई, पॉसिबिलिटी की बात बाद में करेंगे। सम पिंक आर ब्लैक, ये रहा पिंक, ब्लैक ये रहा, ब्लू से ब्लू कट गया, सम पिंक आर ब्लैक बन गया भाई। ऑल ब्लैक आर ग्रीन, ऑल ब्लैक, ब्लैक 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 कहाँ है भाई, ये रहा ऑल ब्लैक आर ग्रीन, तो ब्लू से ब्लू कट गया, पिंक से पिंक कटेगा, तो ऑल ब्लैक आर ग्रीन नहीं बना सकते, क्योंकि जब नेगेटिव आ गया ना, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव किसी पॉजिटिव की मदद से कंबाइन होंगे, जहां नेगेटिव आ गया वहां नेगेटिव लिखना ही होगा हमें, जबकि ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। पहले को चेक करते हैं,
अच्छा, ऑप्शन की भी बात करें तो ऑप्शन देखो कुछ कुछ इस तरीके के होंगे। ओनली सेकंड हो सकता है, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन हो सकता है, ऑल तो नहीं होगा भाई। ठीक है ना। तो तीसरा खैर कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ था, तो चलो। ऑल ग्रीन कैन बी ब्लू, हमने क्वेश्चन और किया था, आई थिंक दूसरा तीसरा क्वेश्चन था। फिलहाल के लिए कैन भी नहीं, फिलहाल के लिए आर मान ले, ऑल ग्रीन आर ब्लू। तो ग्रीन और ब्लू कहाँ है भाई? ग्रीन ये रहा और ब्लू ये रहा। पिंक से पिंक कट गया, तो क्या बन गया ये? ऑल ग्रीन आर ब्लू। अरे भाई ये तो रिजल्ट ही बन गया क्या? ऑल क्या 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 था? ऑल ग्रीन, एक मिनट, ऑल ग्रीन नहीं बनेगा क्योंकि ग्रीन जो है ना वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव हमें लिखना होगा। तो ये ऑल ग्रीन नहीं, ये बनेगा बेटा नो ग्रीन ब्लू। कितना है? ब्लू यहाँ पे कितना है? 100, तो 100 बनाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेगेटिव का तो भाई लास्ट होता ही 100 है। नो ग्रीन इज ब्लू बन गया। अब जब ये नो रिजल्ट बन गया तो क्या इसकी संभावना ठीक होगी? इसमें कोई संभावना काम नहीं करेगी, जबकि यहाँ पर संभावना है। मन नहीं मानता तो लिख लो भाई, क्या है? ऑल ग्रीन आर ब्लू। क्या ये रिजल्ट बन सकता है? नहीं बनेगा, क्योंकि हमें पता है जब कोई भी नहीं है, ना ये पहले वाला, ना दूसरा, ना तीसरा, तो मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि ये तीनों के तीनों ब्लू हैं? नहीं कह सकता। तो उस हिसाब से भी हमारा ये आंसर नहीं होगा। और इसका राइट आंसर हो गया ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। मन नहीं मानता, रिजल्ट याद रख लो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो रिजल्ट याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब इसको चेक करते, ऑल ग्रीन कैन बी ब्लू। नहीं आ सकता, क्योंकि हमें पता है नो ग्रीन इज ब्लू। ना पहला ग्रीन ब्लू होगा, ना दूसरे वाला, ना तीसरे वाला। जब कोई भी नहीं है तो मैं ऐसा कैसे बोल दूं कि भाई सारे के सारे ब्लू हैं? नहीं बोल सकता मैं, तो गलत हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? नेक्स्ट लिखा गया है ऑल कॉफी आर टीज। तो कॉफी ये रहा भाई, टी ये रहा, शेक से शेक कट गया, वापस पढ़ेंगे, बना लेंगे। ऑल कॉफी आर ड्रिंक। ऑल कॉफी, भाई कॉफी 150 है, 100 बना ही नहीं सकते, गलत हो गया। सम कॉफी आर शेक, सम कॉफी आर शेक, तीन को जब वापस पढ़ोगे तो बना लोगे। पहला और तीसरा आंसर आ गया, पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर बी में हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या है? सम स्टिक आर ट्री। स्टिक ये रहा, ट्री ये रहा, और स्टिक ये भी है और ट्री ये भी है। तो ये तो कंबाइन नहीं होगा। स्टिक और ट्रीज की बात करें तो कंबाइन तो भाई ये भी नहीं हो रहा। तो सम स्टिक और ट्री तो खैर बनेगा ही नहीं। इसको करेंगे तो पेपर से पेपर नहीं बना सकते। स्टिक और ट्री को करेंगे तो कुछ कॉमन ही नहीं है। ठीक है जी। सम पेपर आर ट्री, सम पेपर आर ट्री, दो को वापस पढ़ोगे तो 50 50, ये 100 है, इधर 50 है, तो बन जाएगा। तीसरे में नो बैग आर पेपर, पहला दूसरा तीसरा तीनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं बना सकते, काम खत्म, ओनली सेकंड फॉलोज। ये मेरे को जो इतनी जल्दी जल्दी पता है वो रूल्स है सारे के सारे, और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। चलिए नेक्स्ट की बात करें। ऑल एप्पल आर फ्रेश। एप्पल ये रहा, फ्रेश ये रहा, फ्रूट से फ्रूट कट गया, वेजिटेबल से आगे वेजिटेबल नहीं कटेगा, तो ऑल एप्पल आर फ्रेश नहीं निकाल सकते। सम फ्रूट्स आर फ्रेश, सम फ्रूट्स आर फ्रेश, हाँ निकाल सकते हैं शायद। सम फ्रूट्स आर, फ्रूट कहाँ है? ये रहा, फ्रेश ये रहा। नहीं भाई ये तो कंबाइन नहीं होगा, फ्रूट ये रहा, फ्रेश ये रहा, तो कंबाइन ये भी नहीं हो रहा है। लो जी, दोनों गलत। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर। देखो हमें इस तरीके में ना कुछ भी बनाना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज हमें चीजें जो है वो उन पर काम करना ही पड़ेगा। चलो जी नेक्स्ट की बात करें। ऑल लेग्स आर टॉयज। टोज, ऑल टॉयज नहीं टोज, ऑल लेग्स आर टोज। तो लेग्स ये रहा, टोज ये रहा, तो लेग और टोज कहाँ है? लेग ये रहा, टोज ये रहा, फिंगर से फिंगर कट गया। और आगे बात करें कि अपना रिजल्ट क्या बन रहा होगा। ऑल लेग्स आर टोज जो है वो हाँ बिल्कुल बन जाएगा, तो फिलहाल ये तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल ऑल टोज आर हैंड की बात करें, ऑल टोज आर हैंड, ऑल टोज नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? अब उसको समझते हैं। टोज यहाँ कितना है? 50, जब किसी ने कितना बना दिया? 100। और कहीं भी जगह पर टोज नहीं है तो ये हम बना ही नहीं सकते। सम टोज आर लेग्स, ये रहा टोज, ये रहा लेग्स, फिंगर से फिंगर कट गया, सम टोज आर लेग्स वापिस पढ़ोगे तो बना लोगे। पहला और तीसरा जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला और तीसरा कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। और ये हमारा पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए भी राइट आंसर हुआ है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? सम इरेजर आर पेन। सम इरेजर, इरेजर ये रहा, पेन ये रहा, चौक से चौक कट जाएगा, वापिस नीचे से ऊपर पढ़ोगे तो बना लोगे। सम चौक आर नोट बॉक्सेस। चौक ये रहा भाई, सॉरी चौक ये रहा, बॉक्स ये रहा,
तो बनाएंगे क्या, बन जाएगा। कैसे बनेगा? चौक ये रहा, बॉक्स ये रहा, पेन से पेन कट गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव भी है। चौक इधर 50 है, इधर भी 50 लिखा हुआ है, बॉक्स इधर 100 है क्योंकि नेगेटिव का लास्ट 100 होता है, इधर भी नेगेटिव के लास्ट में 100 लिखा गया है, तो ये बना लेंगे। एक मिनट में, ये क्या था अपना, सम इरेजर और पेन, सम इरेजर और पेन भी तो अपना बन रहा था ना, ये भी तो बन रहा था, सम इरेजर और पेन। ये रहा इरेजर, ये रहा पेन, चौक से चौक कट गया, वापस बन गया, ठीक है। सम बॉक्सेस आर नॉट इरेजर, तो सम बॉक्सेस आर नॉट इरेजर की यदि बात करें तो बेटा, सम बॉक्सेस आर नॉट इरेजर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये बना दिए, बन गया नेगेटिव, तो इस हिसाब से इरेजर कितना हो गया, 100, जबकि इरेजर अपने पास गिवन है 50, तो नहीं बना सकते, गलत हो गया। पहला और दूसरा फॉलो होगा, पहला और दूसरा है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। और फिलहाल की बात करें, और तो खैर कोई भी अपना क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। तो ये थे अपने 25 क्वेश्चन जो हमने किए हैं फिलहाल। तो बात करते हैं आप लोगों से, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आगे जो है फिर वो हम लोग अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक वाइक ना करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो जो है कैसी लगी, सेशन कैसा लगा। और अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।